हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं पीपीएस लैब सीरीज का प्रोग्राम नंबर 13। प्रोग्राम है राइट प्रोग्राम इन सी टू ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर। तो देखिए हमें ये फिगर ड्रॉ करनी है। पहली लाइन में 3 2 1, देन उसके बाद 2 1, देन नेक्स्ट लाइन में 1, फिर एस्ट्रिक, फिर डबल एस्ट्रिक, फिर ट्रिपल एस्ट्रिक। तो अगर एक्चुअल में देखा जाए तो बेसिकली हमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो प्रिंट करनी है, नंबर ऑफ लाइन हमें प्रिंट करनी है 6। पहली लाइन में प्रिंट करना है 3 2 1, देन 2 1, देन 1, देन एस्ट्रिक, देन डबल एस्ट्रिक, देन ट्रिपल एस्ट्रिक। तो ये लॉजिक हम इसका डिस्कस करते हैं। देखिए जो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हमें इस तरह के पैटर्न्स डिस्प्ले करने होते हैं, उसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं नेस्टेड फॉर लूप का। नेस्टेड फॉर लूप का मतलब फॉर के अंदर फॉर, ठीक है। तो इसमें ये समझिए कि आप इसमें जनरली एक आउटर लूप तो चलाएंगे ही, यानी कि एक फॉर लूप तो आपको ज़्यादातर इन पैटर्न्स में सब में यूज़ करना है। वो लूप हम यूज़ करते हैं नंबर ऑफ लाइंस के लिए। जैसे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर करे आई जे एन और एक के वेरिएबल, ठीक है। हमने यहाँ पर जो आई और जे वेरिएबल लिए हैं वो इसलिए लिए हैं कि आई वेरिएबल तो हम आउटर फॉर लूप के लिए, नेस्टेड फॉर लूप में एक आउटर फॉर लूप होता है और इनर फॉर लूप होता है। तो आई हो गया आउटर फॉर लूप के लिए और जे हो गया इनर फॉर लूप के लिए। एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ लाइंस, कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस हमें पैटर्न की डिस्प्ले करनी है। और एक वेरिएबल हमने के ले लिया। के का यूज क्या होगा आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ लाइन इनपुट कराई, एंटर नंबर ऑफ लाइंस, एंड उसके बाद हमने लिखा स्कैन एफ परसेंटाइल डी एड्रेस ऑफ एन। सपोज करो इसी पैटर्न को ले लें हम, तो इस पैटर्न में देखिए नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, नंबर ऑफ लाइंस इसमें 6 है। तो एन की वैल्यू सपोज करो हमने क्या ले ली, 6 ले ली, ठीक है। इसी पैटर्न को देख लेते हैं कि हमारा जो लॉजिक हमने लगाया है वो चल रहा है या नहीं चल रहा। तो सबसे पहले लॉजिक क्या होगा कि नंबर ऑफ लाइंस के लिए आप ऐसे पैटर्न के लिए लूप लगा दीजिए, ठीक है। नंबर ऑफ लाइंस कितनी अच्छे हैं 1 2 3 4 5 6। तो मैंने ये आउटर लूप लगाया i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। क्लियरली शो हो रहा है कि लूप 6 बार चलेगा क्योंकि i की वैल्यू 0 है और n की वैल्यू 6 है। तो ये i की 0 से लेकर 5 वैल्यू तक के लिए चलेगा, यानी कि i की वैल्यू जब तक 5 है, ठीक है, तब तक ये लूप चलेगा। तो i की किस किस वैल्यू के लिए लूप चलेगा, ये 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए। जैसे यहाँ i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर होगी 6, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और फ्लो ऑफ कंट्रोल फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। तो बेसिकली ये लूप कितनी बार चलेगा हमारा, 6 बार चलेगा, ठीक है। आइए देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। i इक्वल टू 0, आई के लिए 0 से इनिशियलाइज करी, 0 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, फ्लो ऑफ कंट्रोल नीचे आया। अच्छा, जो लॉजिक हमने यूज करा इस कोड में वो ये है, देखिए इसमें जो ये दो पैटर्न में मैं इसको ब्रेक कर लेता हूं। ये जो 3 2 1 है और जो 2 1 है और ये 1, इस पैटर्न के लिए हम अलग फॉर लूप यूज करेंगे। और जो पैटर्न है हमारा एस्ट्रिक, डबल एस्ट्रिक और ट्रिपल एस्ट्रिक, इसके लिए हम अलग फॉर लूप यूज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली लेकिन हम इन दोनों पैटर्न्स को सेग्रीगेट करेंगे कैसे, इसका एक ही लॉजिक है कि मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ लाइंस आपकी 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आप देख रहे हैं कि जो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं 3 2 1, 2 1 और 1, ये आपकी जो लाइन है आधी लाइन तक है। जैसे अगर नंबर ऑफ लाइन आपकी 6 है तो ये जहां नंबर ऑफ लाइन 3 एंड हो जाती है केवल ये वहीं तक है। 3 के बाद आपका स्टार्ट होता है पैटर्न स्टार, डबल एस्ट्रिक, ट्रिपल एस्ट्रिक। तो इसलिए जो हमने लॉजिक लगाया वो ये लगाया। सबसे पहले हम इस वाले पैटर्न को फोकस करते हैं कि कैसे डिस्प्ले करेंगे, 3 2 1, 2 1 और 1। तो इसके लिए हमने लॉजिक क्या लगाया फॉर लूप के अंदर जाके कि इफ आई के लिए, देखो ये तो क्लियर है कि i की वैल्यू 0 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू हो गई तो फ्लो ऑफ कंट्रोल इस फॉर लूप के अंदर आएगा, ठीक है। और इस फॉर लूप की जो आउटर फॉर लूप मैंने लगाया इसकी बॉडी क्या है, इस आउटर फॉर लूप की बॉडी ये है, जो पार्ट मैंने हाईलाइट कर रखा है ये आउटर फॉर लूप की बॉडी है, ठीक। तो i की 0 वैल्यू के लिए आउटर फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, यानी कि इस वाले फॉर लूप की जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है। देन फ्लो ऑफ कंट्रोल नीचे आया तो i की वैल्यू यहां पर कितनी है 0, और यहां पर मैंने लेस देन लिखा n/2, तो n/2 कितना हो गया 3। क्यों, क्योंकि हाफ नंबर ऑफ लाइंस के लिए
हमें ये पैटर्न डिस्प्ले करना है 3 to 1 देन 2 1 देन 1। और अगर नंबर ऑफ लाइंस हाफ से ज्यादा है, ठीक है, यानी कि इफ नंबर ऑफ लाइंस ग्रेटर देन n by 2, तो उसके लिए पैटर्न प्रिंट करना है एस्ट्रिक, डबल एस्ट्रिक, ट्रिपल एस्ट्रिक। तो बेसिकली हमने ये प्रोग्राम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आप कोई और लॉजिक भी यूज कर सकते हैं, मगर फिलहाल मैंने यही लॉजिक यूज करा है। देखिए जरा, 0<3 कंडीशन ट्रू हुई तो फ्लो ऑफ कंट्रोल इफ की बॉडी के अंदर आया होगा, ठीक है। जब इफ की बॉडी के अंदर फ्लो ऑफ कंट्रोल आया तो यहां हमने लूप लगा रखा है फॉर j इक्वल टू n by 2 माइनस आई सेमीकॉलन j ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सेमीकॉलन j माइनस माइनस। यहां पे देखिए जरा, j इक्वल टू n by 2, तो यहां पर n by 2 का मतलब क्या हो गया 3, क्योंकि n की वैल्यू जो इनपुट कराई थी आपने कितनी थी 6, नंबर ऑफ लाइन कितनी थी 6, तो j के अंदर वैल्यू क्या आ गई 3। और यहां पर हम क्या लिखेंगे 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 j माइनस माइनस। क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि जो ये लूप है वो 3 बार एग्जीक्यूट होगा, एक तो j की 3 वैल्यू के लिए, एक 2 वैल्यू के लिए और एक 1 वैल्यू के लिए। चाहे आइए इसको आइट्रेट करके देख लेते हैं एक बार। देखिए 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू हुई तो फ्लो ऑफ कंट्रोल आया फॉर की बॉडी के अंदर, और क्या प्रिंट कर दिया होगा इसने प्रिंट कर दिया होगा 3, ठीक है। पैटर्न आइए हम डिस्प्ले कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ इसने क्या प्रिंट कर दिया 3। अब इसके बाद जब 3 डिस्प्ले कर दिया तो फ्लो ऑफ कंट्रोल गया होगा j माइनस माइनस पे, और j की वैल्यू अपडेट होकर यहां पर कितनी हो गई होगी 2। देन उसके बाद कंडीशन फिर से चेक होगी, लेकिन यहां पर j की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी 2, तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन अगेन ट्रू। कंडीशन जब अगेन ट्रू हुई तो फ्लो ऑफ कंट्रोल फॉर की बॉडी के अंदर फिर से गया, लेकिन अब की बार जो j की वैल्यू प्रिंट हुई वो प्रिंट हुई 2। ओके, तो j की वैल्यू जब 2 प्रिंट हो गई तो फ्लो ऑफ कंट्रोल अब इसके बाद दोबारा कहां जाएगा j माइनस माइनस पे, तो j माइनस माइनस पे गया तो j की वैल्यू इस बार अपडेट होकर कितनी हो गई 1, ठीक है। फिर इसके बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा फिर से इस कंडीशन पे, लेकिन j की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन सेटिस्फाई, कंडीशन ट्रू हो गई तो फ्लो ऑफ कंट्रोल फॉर की बॉडी के अंदर आया फिर से, और 3 2 के बाद अब की बार क्या प्रिंट हुआ, अब की बार 1 प्रिंट हुआ, ठीक है। अब इसके बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा j माइनस माइनस पे, तो j की वैल्यू आपका डिग्रेड हो गई 0। देन उसके बाद जाएगा फिर से कंडीशन पे जाएगा फ्लो ऑफ कंट्रोल, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, और कंट्रोल इस इनर फॉर की बॉडी के बाहर, यानी कि इस पॉइंट पे जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, इस पॉइंट पे फ्लो ऑफ कंट्रोल आया, और आपका जो पैटर्न डिस्प्ले हो गया वो क्या डिस्प्ले हो गया 3 2 1। क्लियर है। अब ये इफ की बॉडी एग्जीक्यूट हो गई आई की 0 वैल्यू के लिए, आप देख रहे हैं आई की 0 वैल्यू के लिए इफ की बॉडी एग्जीक्यूट हो गई। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा नीचे, देखिए एल्स तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये तो सबको पता है कि इफ की कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो उस केस में आपकी एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसको हम क्रॉस लगा लेते हैं। क्रॉस का मतलब सिंबल, ये केवल समझाने के लिए आपको कि एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर आपका इफ एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। अब देखिए जरा, अब एल्स की बॉडी यानी कि हमें ये वाला जो कोड है एल्स का ब्लॉक ये वाला जहां से स्टार्ट हुआ है, और एल्स का ब्लॉक ये वाला जहां फिनिश हुआ है, ये वाला कोड स्किप हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। देन उसके बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल आया printf\n पे, जिसकी वजह से जो हमारा कर्सर है वो कर्सर हमारा मान लीजिए 3 2 1 पे यहां ब्लिंक कर रहा था, तो printf\n की वजह से कर्सर हमारा मूव कर जाएगा नेक्स्ट लाइन में, ताकि जो भी लाइन आपकी प्रिंट हो वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होना स्टार्ट हो। अब देखिए जरा, जब कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा, यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि आई की 0 वैल्यू के लिए, देखिए जरा आई की 0 वैल्यू के लिए इस फॉर लूप की बॉडी यहां से लेकर इफ से लेकर एल्स तक, ये फॉर लूप की बॉडी कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गई। जब कंप्लीटली ये एग्जीक्यूट हो गई तो अब फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा आउटर फॉर लूप के अपडेशन स्टेप पे। ये जो आउटर फॉर लूप है दिस वन फॉर, इसके अपडेशन स्टेप पे कंट्रोल जाएगा, यानी किस पे आई प्लस प्लस पे, जिसकी वजह से आई की वैल्यू अपग्रेड होके हो जाएगी 1, एंड देन उसके बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा इस कंडीशन पे, और आई की वैल्यू अपग्रेड होकर कितनी हो गई 1 1 <6 कंडीशन ट्रू। जब ट्रू हो गई तो फ्लो ऑफ कंट्रोल फॉर लूप की बॉडी के अंदर आया, लेकिन यहां पर आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, अब आई की वैल्यू अपग्रेड होकर हो गई 1, और n by 2 वो तो सेम है आपका
क्योंकि नंबर ऑफ लाइन तो आपकी कांस्टेंट है 6 जो आपने इनपुट कराई है। तो 1 लेस देन 3 कंडीशन अगेन ट्रू, कंडीशन फिर से क्या हो गई ट्रू। फ्लो ऑफ कंट्रोल अब फिर से क्या आएगा, इफ की बॉडी के अंदर आएगा और ये n/2 माइनस आई लिखा आपने, तो यहां पे क्या होगा, ये तो 3 रहेगा लेकिन i की वैल्यू ऊपर से अपग्रेड होकर कितनी आई 1, तो 3 - 1 कितना हो गया 2, यानी कि j की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई, j की वैल्यू यहां 2 हो गई, सही है। और यहां पर जब 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गई तो कंडीशन क्या हो गई ट्रू, कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई। फ्लो ऑफ कंट्रोल आया फॉर की बॉडी के अंदर और प्रिंट कर दिया j, तो इस बार j नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट होगा 2 प्रिंट होगा। अब इसके बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल आया j माइनस माइनस पे, जब j माइनस माइनस पे फ्लो ऑफ कंट्रोल आया तो j की वैल्यू डिग्रेड होकर हो गई 1, फिर दोबारा फ्लो ऑफ कंट्रोल कंडीशन पे गया तो j की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई 1, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन फिर से ट्रू हो गई। जब फिर से ट्रू हो गई तो फ्लो ऑफ कंट्रोल फॉर की बॉडी के अंदर फिर से गया, लेकिन इस बार जो j की वैल्यू प्रिंट हुई वो j की वैल्यू प्रिंट हुई 1, ठीक है। और अब फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा फिर से किस पे, j माइनस माइनस पे, तो j की वैल्यू आपका डिक्रीज होकर कितनी हो गई 0, और फिर से फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा इस कंडीशन पे तो j की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, तो कंट्रोल इस फॉर लूप की बॉडी के बाहर, यानी किस फॉर लूप की बॉडी के बाहर, जो इस इफ की बॉडी के अंदर दे रखा है, फ्लो ऑफ कंट्रोल इसकी बॉडी के बाहर आ गया, ठीक। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल इफ की बॉडी के भी बाहर आ गया, क्लियर है। तो एल्स इस बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इफ की कंडीशन भी ट्रू हो गई थी, तो एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब कंट्रोल जाएगा प्रिंटफ \n पे, जिसकी वजह से कर्सर मूव कर जाएगा आपका नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है। यहां पर यानी 2 1 जहां मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये मान लीजिए जो मैं लिख रहा हूं ये प्रोग्राम का आउटपुट आएगा, ऐसा जैसा हमने कोड लिखा है इस तरह का पैटर्न डिस्प्ले होगा, जैसा मैं आपको केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो कर्सर मूव कर गया नेक्स्ट लाइन पे, ठीक। यानी क्या हुआ, अभी तक आपने क्या करा है, जो फॉर लूप है ये आपका, अभी तक हमने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया है कि ये i की 0 वैल्यू के लिए चल चुका है लूप, और ये i की 1 वैल्यू के लिए लूप ये रन कर चुका है, जिसकी वजह से आपका पैटर्न इतना पैटर्न डिस्प्ले हो चुका है 3 2 1 और नेक्स्ट लाइन में 2 और 1, क्लियर है। तो अब क्या होगा, अब देखिए जरा, अब ये फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो गई, प्रिंटफ \n भी एग्जीक्यूट हो गया, तो फिर से फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा आउटर फॉर लूप के अपडेशन स्टेप पे, और i++ की वजह से यहां पर वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 2। देन उसके बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा कंडीशन पे और i की वैल्यू यहां पर इंक्रीज होकर हो जाएगी 2, 2 लेस देन 6, कंडीशन अगेन ट्रू हो गई। फ्लो ऑफ कंट्रोल फिर से इस फॉर लूप के अंदर आया, क्लियर है, फॉर लूप के अंदर फ्लो ऑफ कंट्रोल आया फिर से। अब यहां देखिए जरा i की वैल्यू कितनी हो चुकी, i की वैल्यू यहां 2 हो चुकी, जबकि n/2 तो आपका सेम वही है 3, तो 2 लेस देन 3, कंडीशन सेटिस्फाइड। फ्लो ऑफ कंट्रोल कम्स इनसाइड द इफ बॉडी, कम्स इनसाइड द इफ बॉडी एंड फॉर लूप विल अगेन एग्जीक्यूट, ठीक है। तो यहां पर n/2 की वजह से j = n/2 की वजह से यहां पर वैल्यू कितनी हो गई 3, लेकिन इस बार i की वैल्यू ऊपर से इंक्रीज होकर कितनी आई 2, क्लियर है। तो 3 - 2 कितना हो गया 1, यहां पर j की वैल्यू कितनी आ गई 1, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्लियरली हमें शो हो रहा है कि 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये लूप केवल एक बार चलेगा और 1 प्रिंट कर देगा, चाहे आप करके देख सकते हैं। 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू, फ्लो ऑफ कंट्रोल फॉर लूप की बॉडी के अंदर आया और j की वैल्यू क्या प्रिंट कर दी, j की वैल्यू प्रिंट कर दी गई नेक्स्ट लाइन में 1, सही है। जब यहां पर आपने लिखा j माइनस माइनस, तो j माइनस माइनस की वजह से j की वैल्यू डिक्रीज होकर हो गई 0 और फ्लो ऑफ कंट्रोल कंडीशन पे गया, लेकिन यहां पर वैल्यू कितनी हो गई 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या हो गई आपकी इनर फॉर लूप की फॉल्स, और फ्लो ऑफ कंट्रोल आ गया इस इनर फॉर लूप की बॉडी के बाहर। यानी कि अभी तक आप इतना पैटर्न डिस्प्ले कर चुके हैं 3 2 1 2 1 एंड नेक्स्ट लाइन में 1, ठीक है। एल्स आपका एल्स इस केस में एग्जीक्यूट अभी नहीं होगा, प्रिंटफ \n की वजह से नेक्स्ट लाइन में आप मूव कर जाएंगे। हाँ, अब देखिए, अब फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा आउटर फॉर लूप के अपडेशन स्टेप पे दोबारा, आउटर फॉर लूप के अपडेशन स्टेप पे दोबारा फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा और i की वैल्यू अब इंक्रीज होके हो जाएगी 3, और यहां देखिए जरा i की वैल्यू कितनी हो चुकी है 3, 3 लेस देन 6, कंडीशन अगेन ट्रू, फ्लो ऑफ कंट्रोल अगेन फॉर लूप की बॉडी के अंदर आएगा। यहां पे जरा देखिए जरा इफ में i की वैल्यू कितनी हो चुकी है अब 3,
तो इस बार ये कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स, इस बार ये कंडीशन क्या हो गई हमारी फॉल्स। तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगी, फ्लो ऑफ कंट्रोल सीधा जाएगा आपका एल्स वाले पार्ट पे, और एल्स वाले पार्ट पे जब फ्लो ऑफ कंट्रोल गया, किस पे गया, एल्स वाले पार्ट पे जब फ्लो ऑफ कंट्रोल गया, तो फिर उसके बाद एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। यहां पे हमने फॉर लूप लिखा, j इक्वल टू 0 है, j लेस देन k, j प्लस प्लस। तो देखिए जरा होगा क्या, j की वैल्यू 0 है और k की वैल्यू हमने इनिशियलाइज किससे करी है, 0 से इनिशियलाइज करी है। तो j इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 0 क्लियरली शो हो रहा है कि ये लूप केवल एक बार रन करेगा और एक एस्ट्रिक प्रिंट कर देगा। यानी क्या कि यहां पर जो है, यहां जो प्रिंट होगा वो आपका क्या प्रिंट होगा, सिंगल एस्ट्रिक, और हमारी रिक्वायरमेंट भी यही है। क्लियर है। अब इसके बाद इस फॉर लूप के बाहर फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा, यानी कहां, k प्लस प्लस पे, और k की वैल्यू इंक्रीज करके कर देगा 1। ये k को हमने इंक्रीमेंट इसलिए करा क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम चाहते हैं कि यहां पर k की वैल्यू 0 ना आके 1 आए। उसका रीजन ये है कि अगर यहां पर k की वैल्यू इंक्रीज होकर नेक्स्ट टाइम 1 आएगी तो ये लूप 2 बार चलेगा। कितनी बार, 2 बार। और हमारी रिक्वायरमेंट भी ये है कि हमें जो एस्ट्रिक के बाद नेक्स्ट लाइन है हमारी, उसमें हमें 2 एस्ट्रिक चाहिए, तो इसलिए हमें 2 बार लूप रन करना ही होगा। क्लियर है। तो इसलिए हमने यहां पर k की वैल्यू इंक्रीमेंट करी। अभी फिलहाल इसको हटाइए। अब देखिए जरा, अब फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा आउटर फॉर लूप के अपडेशन स्टेप पे, यानी कि यहां पर i प्लस प्लस पे, और i की वैल्यू यहां पर इंक्रीज होके हो जाएगी 4। देन उसके बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा फिर से कंडीशन पे, i की वैल्यू कितनी, वो इंक्रीज हो गए 4, 4 लेस देन 6, कंडीशन अगेन ट्रू, फ्लो ऑफ कंट्रोल अंदर आया, i की वैल्यू कितनी हो गई, यहां पर इंक्रीज हो गए, i की वैल्यू इंक्रीज होके हो गई 4। ठीक है। तो 4 लेस देन 3, कंडीशन अगेन फॉल्स। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल किस पे जाएगा आपका, एल्स पे जाएगा, और एल्स पे फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा। तो j की वैल्यू कितनी है, 0, और k की वैल्यू ऊपर से कितनी आई है, देखिए जरा, k की वैल्यू लास्ट टाइम आप कितनी कर चुके थे, बिल्कुल सही, k की वैल्यू आप लास्ट टाइम इंक्रीमेंट करके कितने कर चुके थे, 1। तो 0 लेस देन इक्वल टू 1, ये लूप 2 बार चलेगा, एक बार j की 0 वैल्यू के लिए और एक बार j की 1 वैल्यू के लिए। चेक करके देख लीजिए, j लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 0 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, तो अंदर आया और क्या प्रिंट कर दिया इसने, सिंगल एस्ट्रिक। देखिए जरा क्या प्रिंट कर दिया इसने, सिंगल एस्ट्रिक। अब इसके बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल गया किस पे, j प्लस प्लस पे, तो j की वैल्यू इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 1। फिर फ्लो ऑफ कंट्रोल कहां गया, कंडीशन पे, यहां पे j की वैल्यू कितनी हो चुकी थी, 1, 1 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन अगेन ट्रू। जब कंडीशन अगेन ट्रू तो फ्लो ऑफ कंट्रोल फिर से फॉर की बॉडी के अंदर आएगा, लेकिन इस बार भी क्या प्रिंट कर देगा, इस बार भी फिर से क्या प्रिंट कर देगा, फिर से स्टार प्रिंट कर देगा, यानी फिर से एक और एस्ट्रिक प्रिंट कर देगा। क्लियर है। यानी कि अब फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा j प्लस प्लस पे, तो j की वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगी 2, और यहां पर 2 लेस देन इक्वल टू 1 जब होगा तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा इस फॉर की बॉडी के भी बाहर। क्लियर है। और k यहां पर इंक्रीमेंट होकर कितने हो जाएगा आपकी बार, 2। ठीक है। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा आउटर फॉर लूप पे, और i की वैल्यू यहां पर अपडेट होकर कितनी हो जाएगी, अपडेट होकर हो जाएगी 5, और यहां पर i की वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो 5 लेस देन 6, कंडीशन ट्रू हो गई, और फ्लो ऑफ कंट्रोल इस फॉर की बॉडी के अंदर आया, और i की वैल्यू यहां पर कितनी हो चुकी है, i की वैल्यू हो चुकी है 5, और 5 लेस देन 3 हमारी कंडीशन फिर से क्या हो गई, फॉल्स। जब फिर से कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो फ्लो ऑफ कंट्रोल फिर से कहां आया, एल्स की बॉडी के अंदर, और एल्स की बॉडी के अंदर फ्लो ऑफ कंट्रोल आया। तो देखिए जरा, j की वैल्यू 0 है, j की वैल्यू किससे इनिशियलाइज करी हमने, 0 से, लेकिन k की वैल्यू इस बार इंक्रीज होकर कितनी आई है, 2, और ये लूप हमारा 3 बार चलेगा, j की 0 वैल्यू के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए। क्लियर है। देख लीजिए, 0 लेस देन 2, कंडीशन ट्रू, अंदर आया एस्ट्रिक, एक बार एस्ट्रिक प्रिंट कर दिया। उसके बाद j प्लस प्लस करा आपने, तो j की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितनी हो गई, इंक्रीमेंट हो गई 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू, कंडीशन फिर से ट्रू, फ्लो ऑफ कंट्रोल फिर से बॉडी के अंदर आया, फॉर की बॉडी के अंदर, और फिर से क्या प्रिंट कर दिया इसने, फिर से एक एस्ट्रिक और प्रिंट कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, फ्लो ऑफ कंट्रोल किस पे गया, j प्लस प्लस पे,
तो जे की वैल्यू इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई 2। तो 2 लेस देन इक्वल टू, कंडीशन अगेन ट्रू, फिर से फ्लो ऑफ कंट्रोल फॉर की बॉडी के अंदर आया और फिर से इसने फिर से क्या प्रिंट कर दिया, फिर से इसने एस्ट्रिक दोबारा प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से आपका आउटपुट आया। क्लियर है? अब की बार क्या होगा, जब जे इंक्रीमेंट होगा और जे की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 3 और फ्लो ऑफ कंट्रोल कंडीशन पे आएगा, लेकिन जे की वैल्यू इंक्रीज होकर हो चुकी 3, तो 3 लेस देन इक्वल टू कंडीशन हो गई आपकी फॉल्स और कंट्रोल फिर चला गया इस फॉर लूप की बॉडी के बाहर। क्लियर है? तो इस तरह से ये लूप चलेगा हमारा। अब आइए इस कोड को हम एक बार रन करके देख लेते हैं। इसके आगे लूप नहीं रन करेगा ये, उसका रीजन ये है कि जब फ्लो ऑफ कंट्रोल अब आउटर फॉर लूप पे जाएगा, यानी कि कहां पे आई प्लस प्लस पे, इधर देखिए जरा, आई प्लस प्लस पे फ्लो ऑफ कंट्रोल जब अब जाएगा तो वो वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगी 6 और 6 लेस देन 6 कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तो इसलिए आउटर फॉर लूप इसके बाद एग्जीक्यूट नहीं करेगा और आपका आउटपुट यही आना चाहिए जो हमने इस लॉजिक के अकॉर्डिंग करा है। अब एक काम करते हैं, इसको कंपाइल करके कंपाइल और रन करके देख लेते हैं। लेकिन इसके लिए जो हमने ये आपको समझाने के लिए लिखी है वैल्यूज, इन वैल्यूज को डिलीट कर लेते हैं। वैल्यूज को हमने डिलीट कर लिया। यहां गए, हम इसको सेव कर लेते हैं और आइए देखते हैं कंपाइल करके कि कोई एरर तो नहीं है, कोई वार्निंग, कोई एरर तो नहीं है। आइए इसको रन करते हैं हम। नंबर ऑफ लाइन सपोज करो आपने इनपुट कराई 6, तो देखिए आउटपुट आपका आपकी वही पैटर्न प्रिंट हो रहा है जिसके अकॉर्डिंग आपने लॉजिक लगाया, जिसके अकॉर्डिंग आपने कोड लिखा है। ठीक है, आइए देखते हैं नंबर ऑफ लाइंस हम चेंज करके देखते हैं। सपोज करो मैंने नंबर ऑफ लाइंस आपकी 10 लिखी कि मैं नंबर ऑफ लाइंस 10 प्रिंट करना चाह रहा हूं, तो आपका आउटपुट इस प्रोग्राम का डिस्प्ले इस तरह से होता। ठीक है, तो सिंपल प्रोग्राम है आपका, थोड़ा सा आपको इसके लिए फॉर लूप की अंडरस्टैंडिंग और इफ और एल्स की अंडरस्टैंडिंग आना आपको जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम नंबर 14। अभी के लिए थैंक यू।